चुनावों का मौसम आते ही कर्मचारी राजनीति गरमाने लगती है। अगर हम बात करें ओपीएस बहाली को लेकर के, तो ओपीएस बहाली को लेकर के चुनाव आते ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर के एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। इस बार यह मुद्दा हरियाणा में गरमाया है। रविवार 19 फरवरी की सुबह हजारों की संख्या में कर्मचारी पंचकुला में इकट्ठा हुए और सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग करने लगे। सरकार ने बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया। राज्य की भाजपा सरकार का कहना है कि इस घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनका आंदोलन गैर राजनीतिक है और सरकार ने उनकी मांग नहीं सुनी तो वे सरकार बदल देंगे। अब यह जान लेते हैं कि ओपीएस है क्या और चुनाव को लेकर के यह क्यों खास है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की गई। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से लागू है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन होती थी। इसकी पूरी कीमत का भुगतान सरकार करती थी। वही एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए। कर्मचारी अपने सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य में जो सरकार होगी वह 14% योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा रेगुलेट पीएफआरडीए के पास जमा होता है जो इसे निवेश कराता है। नई पेंशन योजना एनपीएस क्या है, अब यह जान लेते हैं। साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी देता है। इसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसों के निवेश को अनुमति दे सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के पैसों का कुछ हिस्सा निकालने की छूट है। बाकी रकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें एक साथ निवेश करना होता है। मंथली सालाना विड्रॉ कर सकते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु तक उसे नियमित आमदनी मिलती है। वही मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। वही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को बजट पेश करते हुए कहा था कि नई पेंशन स्कीम के बजाय राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी 14 जनवरी को ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। साथ ही छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकार ने भी ओपीएस को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। हालांकि जब जब चुनाव होता है तो ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी ओपीएस को लागू नहीं होने देगी। ऐसे ही खबर को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।